Subscribe now and press the bell icon. गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने दो शर्तें रख दी। पहली, कोका कोला को अपनी इंडियन सब्सिडीज में से 40% का मालिकाना हक गवर्नमेंट को देना होगा, और दूसरा, उन्हें कोका कोला की रेसिपी इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था, और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। दरअसल पार्ले ने यह सब देखते हुए उसी साल अपनी थम्स अप, लिम्का, माजा जैसी ड्रिंक्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन साल 1997 में कोका कोला वापस इंडिया आ गई और उसने पार्ले की इन सारी ड्रिंक्स को खरीदकर फिर से इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। गाइज, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और गाइज, ये कहानी है 1970 की, जब एक औरत ने एक स्टोर से टूटी फूटी पुरानी एंटीक गुड़िया खरीदी और उसे अपनी बेटी को बर्थडे में गिफ्ट दे दिया। लेकिन उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि उस गुड़िया के आने से घर में घटनाएं होने लगी। बाद में जब उस गुड़िया पर जांच की गई तो पता चला कि वो गुड़िया अपने आप चलती फिरती है। तब उसे दुनिया की सबसे भूतिया गुड़िया का नाम दिया गया और कहानियों के अनुसार उसकी शक्तियों को काबू में करके उसे एक कांच के बक्से में अमेरिका के वैरन म्यूजियम में रखा गया, और जिस पर बाहर चेतावनी के रूप में लिखा हुआ है, भूल कर भी इसे ना छुएं। दोस्तों, आपको बता दें, उस गुड़िया का नाम है एनाबेली डॉल। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।